भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, कुदरत का कानून, कुदरती रचना और कुदरत के अधीन हम आपको सनातन सत्य बताते हैं। ये दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान का अर्थ होता है जैसी तैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हम आपकी दृष्टि को सही करते हैं, हम आपको राइट विज़न देते हैं, हम आपको सम्यक दर्शन देते हैं, हम आपको सम्यक ज्ञान देते हैं। उसके आधार पर आपका जीवन जो है बहुत सुंदर बनता है, आपको राजपथ मिलता है। ये सारा कार्य जो है हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है निज पर शासन फिर अनुशासन। भाई और बहनों, अगर हम दूसरों पर अनुशासन करना चाहिए तो सबसे पहले निज पर शासन करो, यानी अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को और अपनी आत्मा को और अपने अहंकार को नियंत्रण में रखो। जो भीतर का अंतःकरण है, जो कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से जुड़ा हुआ है, वह नियंत्रण में रहना चाहिए। वो हमारे पर हावी नहीं रहना चाहिए। और ख़ास तौर से जो कषाय है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है या मोह है या 18 तरह के जो नेगेटिव थॉट्स है, जो नकारात्मक भाव है, वो हमारे भीतर नहीं होने चाहिए। क्योंकि नकारात्मक भाव हमको विक्षिप्त कर देते हैं। नकारात्मक भाव हमारे भीतर उथल पुथल मचा देते हैं और दूसरे व्यक्ति का वो सम्मान नहीं करते, दूसरे व्यक्ति को सहन नहीं करते। इस कारण से हम दूसरे पर शासन नहीं कर सकते हैं। दूसरे पर शासन करने का अर्थ क्या हुआ कि जैसे कि आपको क्रिकेट की टीम है और आपको क्रिकेट का जो है मेन मैनेजर बना दिया गया है, आपको टीम कप्तान बना दिया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि आप पूरे टीम को नियंत्रण करने वाले हो। तो टीम को नियंत्रण करने के लिए आपको सबसे पहले नियंत्रित होना पड़ेगा, जब ही जाकर के आप टीम को नियंत्रित कर सकते हो। और सबको टीम को नियंत्रित करने के लिए आपको कुछ सूत्र ध्यान में देने पड़ेंगे। सबसे पहले तो खुद पर जो अनुशासन करना, उसके बाद टीम स्पिरिट से वर्क करना और जितने आपके टीम के जो मेंबर्स हैं उनके सजेशन को, उनकी राय को सुनना और किसी अच्छी राय को जो है वो स्वीकार करना। और राय सही नहीं है तो उस पर साइलेंट रहना या उसके जो मेरिट्स डिमेरिट्स को सामने वाले को बताना। तो इसीलिए जो दूसरों पर शासन करते हैं, परिवार के हेड होते हैं, समाज के हेड होते हैं, सरकार के हेड होते हैं और जो है किसी भी राष्ट्र के हेड होते हैं, तो वो स्वयं अनुशासित होने बहुत ज़रूरी है। तो स्वयं अनुशासित हम कैसे हों ताकि हम लोगों पर अच्छा जो है वह शासन कर सकें, तो उसके लिए मैं आपको 5 सूत्र बताता हूँ। उन 5 सूत्रों को पालन करके हम निज पर अनुशासन कर सकते हैं। सबसे पहला सूत्र है वो भावक क्रिया। भावक क्रिया का मतलब ये होता है कि वर्तमान में जीना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, शासन करना, कार्य करना। जो कुछ भी कार्य आप सुबह से शाम तक वर्किंग पीरियड में करते हो, वह सारा आपका जो चित्त है, सारा ध्यान है, उसके अंदर ही रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपका सारा ध्यान ड्राइविंग में होना चाहिए। एक गृहिणी है, वो भोजन पका रही है तो उसका सारा ध्यान भोजन पकाने में होना चाहिए। एक विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है तो दत्तचित्त होकर के अध्ययन करना चाहिए। और एक जो खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है तो उसका वर्तमान का सारा ध्यान क्रिकेट में होना चाहिए। यानी प्ले वाइल प्ले और स्लीप वाइल स्लीप एंड डू वाइल डू। यानी जो आप वर्तमान के अंदर काम कर रहे हैं, आपका तन और आपका मन उसी के अंदर ही होना चाहिए। भावक क्रिया बहुत बड़ी साधना है। जैसे कि मान लीजिए आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो मॉर्निंग वॉक के समय आपका ध्यान वॉकिंग के अंदर ही रहता है कि आप 5-10 फुट तक बराबर देख रहे हो, इधर उधर लेफ्ट राइट जो है बगले नहीं झांक रहे हो। तो उससे लाभ क्या होगा कि आप चल रहे हो तो किसी बेचारे जानवर को कोई कष्ट नहीं होगा, उसको बचा के चलोगे और कोई गिरी हुई किसी की चीज़ है वो मिल जाएगी और वो आपका गमन योग हो जाएगा। तो मेरे कहने का अर्थ यह भावक क्रिया एक योग है।
भावक क्रिया एक निर्जरा करने का साधन है, कर्मों को काटने का साधन है। क्योंकि जब हमारा चित्त किसी एक पर्टिकुलर कार्य में होता है तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते हैं। राग द्वेष उत्पन्न कब होता है कि हम चित्त को इधर उधर विक्षिप्त करके घुमाते रहते हैं, ये प्रिय है, ये प्रिय है, ये अच्छा है, ये बुरा है। और जब हम एक ही चीज़ के अंदर लगे रहते हैं तो प्रियता अप्रियता नहीं होती है, वो संभाव की स्थिति आती है। और संभाव की जो स्थिति आती है वो अपने आप में साधना है, वो अपने आप में निर्जरा है। और जो व्यक्ति जब जब संभाव में होता है तब उसके जो है वो कर्मों की निर्जरा हो जाती है। डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कार्मिक बॉडी और फ्रॉम द सोल इज कॉल्ड द निर्जरा। जब हम एकाग्रचित होकर के कार्य करते हैं तो हमारा जो कॉजल बॉडी है उसमें से कर्म निरंतर झड़ते रहते हैं। तो इसीलिए इसको निर्जरा कहते हैं। भगवान ने दो तरह के धर्म बताए, एक तो संवर का धर्म है, दूसरा निर्जरा का धर्म है। संवर का धर्म वह होता है कि जो हमारे बाहर से जो कर्म आ रहे हैं पुण्य और पाप के, और जो कर्म का जो आश्रव आ रहा है, जो कर्मों का नाला है जिससे कि कर्म आ रहे हैं, उस नाले को हम बंद कर देते हैं तो वह संवर कहलाता है। इसका मतलब ये है कि बाहर से आने वाले कर्मों का जो है वो सोर्स है हमने बंद कर दिया, वो संवर कहलाता है। और हर संवर के साथ में निर्जरा अपने आप ऑटोमेटिकली होती ही है, क्योंकि संवर से निर्जरा जो होती है, निर्जरा अलग भी होती है लेकिन संवर के साथ तो निर्जरा होती है। और निर्जरा धीरे धीरे होकर जब पूर्ण निर्जरा हो जाती है तब हमारा कॉजल बॉडी ज़ीरो हो जाता है और हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो इतना बड़ा भाव क्रिया का प्राधान्य है कि ये हमें जो है वो कर्मों से मुक्त बनाती है, ये हमें निर्जरा देती है, बहुत बड़ी साधना है, ये मुक्ति की साधना है। तो पहला भावक क्रिया, दूसरा प्रतिक्रिया विरक्ति। आज देखिए कि चाहे घरों में हो, चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो, चाहे विश्व में हो, इतना बड़ा टकराव क्यों होता है कि प्रतिक्रिया से होता है। व्यक्ति में टॉलरेंस नहीं होती है। तो एक व्यक्ति जब कोई बात कहता है तो सामने वाला 2 बार 4 बार 8 बार ठोक देता है और वो नेले पे डाला मार देता है, यानी वो प्रतिक्रिया करता रहता है, वाचाल बन जाता है। उस प्रतिक्रिया करने से जो है वो जो है आपस के संबंध बिगड़ जाते हैं, राग द्वेष बढ़ जाता है। प्रतिक्रिया जितनी बढ़ेगी उतना राग द्वेष बढ़ेगा। इसलिए सबसे बड़ा गुण, जो कोई भी दूसरों पे शासन करना चाहते हैं तो पहले तो खुद पर अनुशासन करना ही है। खुद पर अनुशासन कर दिया, अब वो सूत्र बताए जा रहे हैं कि जिसके माध्यम से हम दूसरों के ऊपर कंट्रोल अनुशासन कर सकते हैं या दूसरों का नेतृत्व करते हैं। जो है इस पे दूसरों पे शासन करने का अर्थ ये होगा दूसरे का नेतृत्व करना होता है। तो भाई और बहनों, ये प्रतिक्रिया को रोका जाना चाहिए, प्रतिक्रिया विरति होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने आपको गाली दे दी तो आप उस गाली को स्वीकार मत करो, तो गाली उसकी वापस लौट चली जाएगी। यानी हमारे जो है जीवन के अंदर लाभ हानि, सम्मान, तिरस्कार और सुख और दुख, ये सारे दोनों जोड़े आते ही रहते हैं। तो उन दोनों स्थितियों के अंदर संभाव की स्थिति को बनाए रखना, एक सी स्थिति बनाए रखते हैं तो जो है हमारे न तो कर्मों का बंधन होता है और अगले वाला जो हमारे साथ में दुर्व्यवहार करता है धीरे धीरे वह भी समझने लग जाता है कि इसका कोई ये उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो संभाव को रखना, प्रतिक्रिया विरति करना एक बहुत बड़ा गुण है। और प्रतिक्रिया विरति कौन कर सकता है? जो व्यक्ति क्षमाशील होता है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा करना बहुत कठिन है। टिट फॉर टैट करना, नेले पर देले मारना, प्रतिक्रिया करना, झगड़े का जवाब झगड़े से देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये कायरों का काम है और ये बहुत सरल काम है। हर एक व्यक्ति कर सकता है अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन जो क्षमाशील होते हैं वो लोग वीर होते हैं, इसीलिए क्षमा को वीरों का भूषण बोला गया है। कायर व्यक्ति किसी को क्षमा नहीं करता है। तो प्रतिक्रिया व्यक्ति का अर्थ ये होता है
कोई भी हमारे साथ में किसी तरह से का व्यवहार करते हैं उसको क्षमा करते सको क्षमा करते चलो, प्रतिक्रिया मत करो। प्रतिक्रिया कौन सी करनी? जो आवश्यक कार्य हो, जायज़ कार्य हो और ये कार्य किया जाना है, उससे जो है उसको उसके ऊपर अगर अब आप ध्यान न देते हो तो हमारे रिजल्ट्स खराब आ सकते हैं। तो इसीलिए जो कार्य आवश्यक है, किया जाना है, उस पर ही प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो भावक क्रिया, प्रतिक्रिया व्यक्ति, मैत्री। देखिए, फ्रेंडशिप बोलते हैं मैत्री को। मैत्री एक ऐसा गुण है कि दुश्मन को भी दोस्त बना लेता है, और कितना भी अपराधी व्यक्ति हो, अगर उसको अच्छी तरह से समझाया जाए, उसका हृदय परिवर्तन किया जाए, तो व्यक्ति बदल सकता है। तो भगवान महावीर ने कहा कि अपना सच में सेजा मैतिंग भूए सुकप्पए, कि तुम जो है वो स्वयं सत्य खोजो। उन्होंने कहा कि मेरे को खाली महावीर मानने और जानने से कुछ नहीं है। मैंने जैसा जैसा जीवन जिया, तुम भी वैसा जीवन जियो, और वैसा जीवन जी करके उपलब्धि प्राप्त करो, तो तुम्हें खुद को भी सत्य मिल जाएगा। और सत्य प्राप्ति का उन्होंने सबसे बड़ा साधन बताया, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री करो, किसी को अपना दुश्मन मत समझो। इस चराचर जगत का हर प्राणी मेरा मित्र है, मेरा किसी से शत्रुता नहीं है। और किसी से थोड़ी अगर अनबन हो भी जाती किसी बात को लेकर के, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, दिल खोल करके बच्चे की तरह जो है क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। क्षमा याचना करने से शुद्धिकरण हो जाता है, और सामने वाला व्यक्ति भी हमको क्षमा कर सकता है, क्योंकि आखिर वो पाषाण नहीं है, वह भी व्यक्ति है, और व्यक्ति क्षमा से पिघलता है। बड़ा से बड़ा अपराध करके भी अगर हम किसी के पास जाते हैं तो हम क्षमा कर दिए जाते हैं। एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। दो मित्र थे, तो आपस के अंदर उनके कहा सुनी हो गई, और एक मित्र ने दूसरे मित्र का जो है, बड़ो एक्स ने वाई का जो है मर्डर कर दिया। तो जिसने उसका जो मर्डर किया है, तो हालांकि दोनों मित्र थे, लेकिन उसको बाद में बहुत तकलीफ हुई। उसने देखा कि अब मुझे तो फांसी मिलने वाली है। तो उसने क्या किया कि हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार जब मुंह के अंदर जो है हरा तृण यानी घास डाल देते हैं, तो उस घास को डाल करके, और जिसने मर्डर किया था अपने मित्र का, वो उसकी माँ के चरणों के अंदर जा कर के लोटपोट होने लगा कि माँ मुझे माफ़ करो, मैंने भारी गलती कर दी, आवेश में आकर के मेरे मित्र का, तुम्हारे पुत्र का जो है मैंने हत्या कर दी, मुझे क्षमा करो, और मेरे से भारी गलती होगी, मैं आपको माँ मानता हूँ, हमेशा जीवन भर आपका मेरे मित्र की तरह भरण पोषण करूँगा। तो इस तरह की माँ ने सोचा कि मेरा बच्चा तो चला गया और मुझे कितना बड़ा दुख हो रहा है, अगर मैं इसको जो है वो सज़ा दिला देती हूँ तो इसकी माँ को कितना दुख होगा जितना मुझे दुख हुआ। तो उसने ये चिंतन किया, उसको क्षमा कर दिया, क्योंकि माँ एक वीर थी, और क्षमा किया। तो क्षमा होने के बाद में उसने मर्डर करने वाले व्यक्ति ने ये कहा कि आज से तो मेरी माँ है, मेरी जन्म देने वाली माँ है, दूसरी है, लेकिन मेरे को पुनर्जन्म देने वाली, मेरा जीवन बचाने वाली तो माँ है। तो जीवन भर उस माँ का उन्होंने पालन पोषण किया, और वह क्षमा कर दिया गया। इतनी क्षमा के अंदर ताकत है। तो भावक क्रिया, प्रतिक्रिया वृत्ति और मैत्री, ये मैत्री जो है वो क्षमा के द्वारा आती। हम मित्र को क्षमा करते चलते हैं, प्राणी मात्र को क्षमा करते चलते हैं, तो हमारी मित्रता गाढ़ी हो जाती है। हमें जीवन में किसी को शत्रु नहीं मानना चाहिए। शत्रुता का भाव आ जावे तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। खामे मी सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूएसु वेरंग मज्जन केड़ई। मतलब जगत के सब जीव मुझे क्षमा करते हैं, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी मेरे मित्र है, मेरा कोई भी शत्रु नहीं है। तो इस तरीके की जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है, भावना होती है, उस व्यक्ति का जब कोई मित्र नहीं होता है तो व्यक्ति जो है वह एक ही अपनी दिशा में आगे से आगे बढ़ता रहता है, और वह धीरे धीरे गंतव्य को प्राप्त हो जाता है। भावक क्रिया, प्रतिक्रिया, विरति, मैत्री, मित भाषण। जो लोग दूसरों का नेतृत्व करना चाहते हैं उनको मितभाषी होना चाहिए। यानी जो व्यक्ति किसी भी विषय को लेकर के ज़्यादा बोलता है तो वो वाचाल हो जाता है। वाचाल व्यक्ति जब ज़्यादा बोलता है तो बहुत सी अनर्गल बातें निकल जाती है, झूठ भी निकल जाता है, और उस व्यक्ति पर कोई विश्वास भी चला जाता है। इसलिए वाचाल नहीं होना चाहिए, और
बुद्धिमान और कहना चाहिए जो पागल होता है, उसके जो बीच का जो अंतर है वो केवल वाचालता का अंतर है। वाचालता होने से हमारा चित्त विक्षिप्त हो जाता है, मन विक्षिप्त हो जाता है और हमारे विचारों का तांता रुकता नहीं है और हम किसी एक जगह स्थिर नहीं हो पाते हैं और वाचाल होकर के एंड ए मैन बिकम द मैड। जो इसीलिए हमें जो है मितभाषी होना चाहिए। आवश्यकता हो उतना ही बोला जाए, प्रिय बोला जाए, मधुर बोला जाए, सत्य बोला जाए, हितकारी बोला जाए, किसी को कष्ट हो ऐसी भाषा नहीं हो, टॉन्टिंग भाषा नहीं बोली जाए और किसी को चुभती भाषा नहीं बोली जाए। तो ये सारा मित भाषण में आता है। और 5वां जो सूत्र है मिताहार। आहार का संबंध है हमारे पूरे जीवन से, क्योंकि हमारा जो सारा जीवन चलता है वह जीवन विटालिटी के द्वारा चलता है, वह हमारी प्राण शक्ति के द्वारा चलता है। और भाई और बहनों, आपको बताना चाहता हूँ कि वो विटालिटी, प्राण शक्ति, कर्ण वीर्य कैसे बनता है। वो 4 चीज़ों से बनता है, हमारा भोजन, पानी और धूप और उसके बाद के अंदर शुद्ध वायु, ऑक्सीजन। ये चारों चीज़ और मिलकर के कर्ण वीर्य बनाती है, विटालिटी बनाती है। और एक हमारी आत्मा की ताकत होती है, वो लब्धि वीर्य कहलाता है। उस लब्धि वीर्य से तो हमारा अस्तित्व है ही है, सारा चलता है। लेकिन पौद्गलिक सारे जितने भी हमारे जो अंग है, चाहे मन है, चाहे बुद्धि है, चाहे चित्त है, या मन वचन काया है, जिससे हम प्रवृत्ति करते हैं, वो विटालिटी, वो प्राण शक्ति के द्वारा ही चलता है। तो प्राण शक्ति हमारी लिमिटेड बनती है। उस प्राण शक्ति को अच्छा बनाने के लिए हमें मिताहार भी करना चाहिए। हमारा आहार होता है वो हित, मित और रित होना चाहिए। हित का मतलब ये है कि हमारा भोजन हितकर होना चाहिए। मेडिकल साइंस की भाषा में बात करूं तो वह भोजन है वो न्यूट्रियस होना चाहिए। न्यूट्रियस भोजन कौन सा होता है? जिसमें 20% प्रोटीन होता है, 10% कार्बोहाइड्रेट होती है, 10% फैट होती है, 6% मिनरल होते हैं और 60% पानी होता है। कुल मिलाकर के ये 100% जो है वो हमारा भोजन जो है हितकर भोजन होता है। और मित का मतलब होता है भोजन मात्रा में करना चाहिए। हमारा पेट जो कि हमारे भोजन को लेता है 2 ठोस भागों के, उसके पेट के 4 भाग करो, 2 भागों में ठोस भोजन किया जाए, 1 भाग पानी के लिए छोड़ा जाए और 1 भाग गैस के लिए छोड़ा जाए। अगर हम बहुत डटकर से खा लेते हैं और गैस के लिए भोजन को नहीं छोड़ते हैं तो वह गैस हमें आफरा कर देती है, गैस ऊपर चढ़ जाती है, दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, अशांति हो जाती है और गैस बहुत बड़ा मार करती है हमारे भीतर में। कई बीमारियों की जननी वो गैस बन जाती है। इसीलिए हमें जो भोजन है वो मात्रा में करना चाहिए। हित, मित और तीसरा होता है रित। भोजन है ऋतु के अनुसार करना चाहिए। अगर गर्मी की मौसम है तो ज़्यादा गर्म भोजन नहीं करना चाहिए और ठंडी का मौसम है तो हमें ठंडा भोजन नहीं करना चाहिए। तो हमें जलवायु के अनुरूप या ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए। ऋतु के अनुसार फल और सब्जियां ली जानी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को मिला करके जो हमारा जो भोजन है ना, वो जो है जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है। तो भोजन भी हमारे पॉजिटिव थॉट्स को बनाने के अंदर और अच्छा नेतृत्व करने में, अच्छा इंसान बनने में बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। तो भाई और बहनों, मैंने 5 सूत्र आपको बताए। भावक क्रिया, प्रतिक्रिया विरति, मैत्री, मित भाषण और मिताहार। ये जो 5 सूत्र, वैसे तो बहुत से सूत्र हो सकते हैं। नेतृत्व करने के लिए सहनशीलता होती है, प्रेम होती है और मधुरता होनी चाहिए, व्यवहार कौशलता होनी चाहिए और सबको साथ लेकर चलने की कला होनी चाहिए। सबके साथ में शिष्टाचार का जो व्यवहार किया जाना चाहिए। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये 5 बातें बहुत मुख्य बातें हैं। तो ये बातों का अगर हम जीवन के अंदर उसको धारण करें तो हम समाज का अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं, अपने परिवार का अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, अगर इस एपिसोड को मैं ओपन टू दी ऑडियंस करता हूँ, यानी इस जो है एपिसोड को अगर
हम जो है वो आपके सामने रखें कि आप जो किस तरीके से एपिसोड के बारे में चिंतन करते हो, क्या वायबिलिटी इसकी, क्या सोशल यूटिलिटी है और क्या सामाजिक उपयोगिता है, और हम इसको किस रूप में देखते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ दो तरह के लोग होते हैं, एक तो लीडरशिप करने वाले होते हैं और एक फॉलोवर्स होते हैं। जो मैंने बात बताई वो लीडरशिप लोगों की करने वाली होती है, वो बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर लीडरशिप के गुण होते हैं। तो लीडरशिप के गुण करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए ये सूत्र मैंने आपको बताए, इन सूत्रों को जीवन के अंदर पालन करते हैं तो हम अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं, चाहे परिवार का नेतृत्व हो, चाहे समाज का हो, चाहे देश का हो, चाहे विश्व का हो। तो भाई और बहनों, ये एपिसोड हमारे लिए कितना उपयोगी है, ख़ास तौर से हमारे भारतवर्ष के अंदर 80 करोड़ से ज़्यादा युवा है और भारत का जो भविष्य है वो युवाओं के ऊपर जो है वो निर्भर करता है। तो युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि आप ही वही लोग हैं जो जवाहरलाल नेहरू बनेंगे, इंदिरा गांधी बनेंगे और जो नरेंद्र मोदी बनेंगे, और जो बड़े बड़े हमारे महापुरुष हुए हैं, महात्मा गांधी, विवेकानंद और जो है बाबा साहब अम्बेडकर और जितने सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण, जितने जितने महान पुरुष हुए हैं, तो वो महान पुरुष जिन्होंने कि हमारे समाज का नेतृत्व किया, जिन्होंने देश का नेतृत्व किया, तो उनमें कुछ गुण थे जो उनके अंदर एक विशेष गुणों के कारण ही वो हमें अच्छा जो है वो नेतृत्व कारण हमको अच्छा शासन दे पाए, हमारे समाज को अच्छा बनाया। तो भाई और बहनों, ये जो है एपिसोड बहुत ही उपयोगी है कि किस तरीके से जो हम निज पर अनुशासन करके और फिर दूसरों पर शासन यानी नेतृत्व करते हैं। निज पर अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति अनुशासित नहीं है वो दूसरे पर अनुशासन कैसे कर सकता है। तो अनुशासन दूसरों को करने के लिए खुद को अनुशासित होना पड़ता है। पहले खुद की ट्रेनिंग ज़रूरी है और खुद की ट्रेनिंग में हम पारंगत हो जाते हैं, तब वो हम दूसरे चीज़ पर अप्लाई करते हैं। तो खुद ट्रेंड होने के लिए हमें अपने अपने जॉब की हर एक की ट्रेनिंग दी जाती है। पुलिस वाले होते हैं पुलिस की ट्रेनिंग देते हैं, मिलिट्री वाले होते हैं मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है, आईएएस की, आईपीएस की, गृहिणी की, और अच्छे जो इंजीनियर की, डॉक्टर की, अच्छे नेता की, हर एक की जो अपनी अपनी अच्छा बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आप सनातन सत्य की आत्मा हो और देखते रहिए। सनातन सत्य से आपको बहुत अच्छे अच्छे सूत्र मिलेंगे, बहुत अच्छे जो गुण मिलेंगे, अच्छी कार्य प्रणाली मिलेगी, अच्छे टिप्स बनेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम इंसान को सुधारना चाहते हैं, आपको सुधारना चाहते हैं, आपको दृष्टि विज्ञान देना चाहते हैं, जिससे आपको अल्टीमेट ट्रुथ मिले, आपको रियलिटी मिले। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं।